नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। अजोरा धाम महाशक्तिपीठ के कुलाधिपति महान्यायविद डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र ने अजोरा धाम में अष्टादश महापुराण की कथा के प्रथम कड़ी के रूप में श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति पर सभी कथा श्रद्धालुओं के साथ साथ सभी लोगों को बधाई दी है, आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए, सहयोग के लिए अयोध्या में भगवान श्री राम का आज भव्य मंदिर बना है। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि प्रकरण की लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र भदोही जनपद के इब्राहिमपुर गांव के निवासी हैं। पूर्वा स्थित महाशक्तिपीठ अजोरा धाम के जगत गुरुकुलम के संस्थापक के साथ साथ कुलाधिपति भी हैं। आज आपको यह खबर देखनी चाहिए। साथ ही जनपद की आन मान और शान के रूप में प्रतिष्ठित डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र, जो महान्यायविद के रूप में भगवान श्री राम के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, ऐसे मनीषी से हम बात करते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। और आप सभी को जानना चाहिए, सुनना चाहिए और देखना चाहिए, साथ ही महसूस भी करना चाहिए उस गर्व को कि भदोही जनपद के एक लाल ने भगवान श्री राम के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी है। और प्रथम बार समूचे भारत में नैमिषारण्य में देव युग को छोड़ दिया जाए तो इस कलयुग में अष्टादश महापुराण 18वें महापुराण की कथा महाशक्तिपीठ अजोरा धाम पर आरंभ करा देने वाले महान्यायविद और जगत गुरुकुलम के कुलाधिपति डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र ने हमसे बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं और देखते हैं। अष्टादश महापुराण की कथा शुरू है और इस क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की पहली कड़ी पूर्ण हो चुकी है। क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तमाम सहयोगियों को? हम अपने सभी सहयोगियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देते हैं। यहाँ के हमारे गांव के जो 2-3 गांव के पूर्वा गांव और इब्राहिमपुर जिसके मध्य में ये मंदिर है, बदरी गांव है, गोपालपुर, दानीपट्टी या अन्य सभी भी गांव हैं दूर दूर से भदोही जनपद के, जिन गाँव का स्मरण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हर जगह से लोग आए, कलकत्ते से आए, अन्य राज्यों से भी यहाँ पर आए, सभी का हम धन्यवाद देते हैं। और ये असाधारण कार्य था, बिना सबके सहयोग के पूर्ण नहीं होता। हमारे यहाँ जो मुख्य मार्ग है उससे अजोरा धाम को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त टूट फूट गया था। तो हमारे अपने स्वतः प्रेरणा से ही जो है यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं मनोज मिश्र और हमारे गांव के जो ग्राम प्रधान है माता सेवक, ये सभी आ करके इन लोगों ने इस योजक मार्ग को तुरंत ही तैयार किया और जिससे कि भक्तों को, सभी लोगों को बड़ी सुविधा हुई। यहाँ सभी लोगों ने आकर के कथा श्रवण किया और उसमें सहयोग किया। भंडारे में भी पूरा लोग आए और सभी लोगों ने शारीरिक परिश्रम भी किया। कुछ लोग जो है आटे और ये सब भी ले कर के आए, उन्होंने भंडारे में अपना जो है वो सहयोग किया इस प्रकार से। तो हम सभी के बहुत ही आभारी है, धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसा ही या इससे भी अधिक जो है उत्साह और सहयोग देखने को मिलेगा, जिससे कि जो भारतवर्ष में नैमिषारण्य को छोड़ करके अभी जो कहीं नहीं हुआ, वो भी हुआ था तो वो हम लोगों के मानव काल में नहीं, वो ऋषि काल में था। ऋषियों ने सुनाया था। हम मानव जो है वो एक जगह बैठ करके तो अभी नहीं कहीं सुने हैं। तो प्रथम पुष्प जो है ये श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ पूर्ण हुआ और अब हम लोग आगे प्रयास ये करेंगे। ऐसे तो 18 वर्ष में पूर्ण होगा, एक वर्ष में जो महोत्सव होता है अजोरा धाम का, उसमें 7 दिन का तो ये निश्चित ही किया गया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा जल्दी से पूर्ण किया जाए। तो हो सकता है कि एक वर्ष में 2 सत्र का भी आयोजन हो, तो एक वर्ष में 2 पुराण भी हो जाए, महापुराण।
तो ये प्रयास जो है वो लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से, ईश्वर की कृपा से ही पूर्ण हो पाएगा, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो ये अष्टादश पुराण महायज्ञ पूर्ण करने का प्रयास करूँगा और उसमें अपने भदोही जनपद के सभी लोगों से ये हमारी आशा रहेगी कि बढ़ चढ़ करके भाग लें और उसको जो है वो सफल बना।